मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो वर्दी में, वो भी अपनी कैप लगा करके पूरी वर्दी में चरण चापड़ और इस तरीके से सेवा कर रहे हैं। अगर इतना सेवा का शौक है तो छुट्टी ले ले, छुट्टी जाके सादे कपड़ों में करें, कम से कम वर्दी की गर्मा को न धूल दूषित करें। सावन महीने की कांवड़ यात्रा पर लगातार चर्चा हो रही है और आज चर्चा के लिए एक और कड़ी जुड़ गई, क्योंकि पिछले 24 घंटे में पुलिस वालों से लेकर सेना की वर्दी में दिख रहे एक शख्स पर कांवड़ियों के हमले ने इस पर चर्चा और तेज कर दी और तेज कर दिया इस बहस को कि कांवड़ यात्रा की आड़ में कुछ लोग जो गुंडई कर रहे हैं उसको लेकर सरकार क्या करेगी। और आज उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा की, हेलीकॉप्टर से यात्रा का मुआयना किया और उसके बाद उनके मनोबल को बढ़ाया। आज की वीडियो में जरा इस पर चर्चा करेंगे कि जब शासन, प्रशासन और पुलिस दो भूमिका में से एक भूमिका यह निभाए कि वो कानून व्यवस्था अच्छी हो, सुविधाजनक तरीके से कोई धार्मिक यात्रा हो जाए, कोई वहां पर दिक्कत ना हो, मारपीट, गुंडई, हिंसा ना हो, यह भूमिका निभाए, या कानून व्यवस्था के नाम पर मुख्यमंत्री और मंत्री, विधायक, सांसद वो तो अपनी राजनीति करें, लेकिन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को एक धार्मिक यात्रा की सेवा में लगा दिया जाए और दूसरी यात्राओं के लिए आप खोजते रह जाएं, ऐसा एक भी दृश्य न दिखे तो दूसरे धर्म और इस धर्म में ऐसा नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को एक धर्म की दिशा में मोड़ दिया गया। आज इस पर बातचीत करेंगे और बातचीत इस सवाल पर भी करेंगे कि वर्दी पहनकर किसी एक धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों के पैर दबाना, उनकी सेवा करना कहां से पुलिस और कानून व्यवस्था के हक में है। इस बात पर केवल मैं अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश उनके बयान को आपको सुनवाऊंगा। सबसे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैं। योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं और उसके बाद इन कांवड़ियों की तारीफ करते हैं। किसी नेता का, किसी मुख्यमंत्री का किसी धर्म के प्रति झुकाव, विशेष लगाव जायज बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सबको ये इजाजत देता है कि उनको अपनी आस्था का, उपासना का, पूजा पद्धति का, धर्म का पूरा व्यवहार करना, उसका कार्य करना, उसके धार्मिक कृत्य करना, उसकी पूरी आजादी है। एक मुख्यमंत्री को भी इस बात की आजादी है कि मुख्यमंत्री होते हुए वे इस बात का नजर रखें कि कैसे एक धार्मिक यात्रा चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को बयान देते हुए भी जिन दो घटनाओं का जिक्र नहीं किया, मैं चाहता हूं कि अपनी स्क्रीन पर पहले उन घटनाओं को देखिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की यह वीडियो, इसने लोगों को हतप्रभ कर दिया। आस्थावान हिंदू हो या कांवड़ यात्रा में शामिल लोग चिंतित हो गए कि जिस वर्दी को पीटा जा रहा है, जिस वर्दी में शख्स को बेरहमी से मारा जा रहा है, और किसने इसको मनोबल दे दिया है कि आप एक धार्मिक लिबास पहने हो, धार्मिक यात्रा में शामिल हो और आप इतने हिंसक हो जाएं। दूसरी वीडियो पुलिस के पीटे जाने की है और पुलिस के लोगों पर हमलावर कांवड़ यात्री कांवड़ यात्रा के धार्मिक उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं या धार्मिक छवि को खराब कर रहे हैं। इन दोनों वीडियोस पर कोई टिप्पणी नहीं की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जरूर कहा कि कुछ लोग इसमें घुस गए हैं जो इसकी छवि को खराब कर रहे हैं। तो उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या वह पुलिसकर्मी, क्या वह सेना का वर्दी पहना हुआ शख्स भारत मां का सपूत नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना कुछ पुलिस और सेना पर कहा था, मुझे याद आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि पुलिस और सेना पर जो हमला हो रहा है, इस पर आप अपनी कोई राय बनाएं। उससे पहले आपको एक दूसरे तरह की तस्वीरें भी दिखेंगी। एक महिला पुलिसकर्मी बड़े ही शालीन भाव से एक कांवड़ यात्री लड़की का पैर दबा रही हैं, वर्दी में हैं, ड्यूटी पर हैं,
बाकी पुलिसकर्मी वहां खड़े हैं और वो पैर दबाती हुई रील भी बन रही है, वायरल भी हो रही है। अब ये दूसरी वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी डांस कर रहा है, वर्दी में है, ड्यूटी में है और कांवड़ यात्रियों के साथ नाच रहा है। अब तीसरी वीडियो देखिए। इस वीडियो में पुलिसकर्मी पीटे जा रहे हैं। क्या तुलना है इनकी। अब मैं चाहता हूं कि आपको जैसे ही यह लगे कि भाई एक पुलिसकर्मी डांस कर रहा है, एक पुलिसकर्मी फूल बरसा रहा है, जैसे ये वाली वीडियो, आईपीएस हैं ये और हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, फूल लाद दिए गए हैं। अब आईपीएस महोदय आज की तारीख में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प बरसाने के लिए रवाना होंगे और पुष्प बरसाया जा रहा है। वर्दी पहने हुए ये पुलिस अधिकारी शासन प्रशासन के निर्देश पर ऐसा कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ही पुष्प बरसाएंगे तो आला अधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए कई गुना ज्यादा पुष्प बरसाएंगे। जब उन्हें पता है कि सूबे के मुख्यमंत्री को यह अच्छा लगेगा कि कांवड़ यात्रियों के पक्ष में आपने क्या क्या किया, तो भूल जाएंगे वो कि वर्दी पहनने के समय उन्होंने धर्म, जाति, भाषा, लैंगिक आधार पर किसी भी तरह का झुकाव, लगाव, दुराव, पूर्वाग्रह, इस तरह के भावों से अलग रहकर निष्पक्ष तटस्थ रहने की कोई शपथ भी खाई थी क्या? भूल जाएंगे वो, क्योंकि उनको प्रमोशन, उनको जिले में पोस्टिंग, उनको किसी कमेटी में रखना, उनको अवार्ड मिलना, सब कुछ तो सरकार के हाथ में होता है। और जब सरकार के मुखिया ही पुष्प बरसा रहे हों तो पुलिस अधिकारी क्या करेंगे? आमतौर पर वो वही करेंगे जिससे मुखिया खुश हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रिटायर हो चुके हैं, एक टीवी शो में एक पत्रकार ने जब ये हिम्मत की कि भाई ये कांवड़ यात्रा की आड़ में जो हो रहा है इस पर जवाब किसका होगा, क्यों पुलिस वाले पीटे गए, क्यों एक आर्मी के व्यक्ति को पीटा गया, वो कौन व्यक्ति है, अभी मैं उसकी पहचान मुझे पता नहीं, आप भी खोजिए, वर्दी में दिख रहा है, गिरा गिरा कर मारा जा रहा है। तो एक डीजीपी अपनी राय क्या रख रहा है कि वर्दी में आप रह करके एक धार्मिक यात्रा में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, यह बात मेरी मत मानिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को सुनिए गौर से। मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो वर्दी में, वो भी अपनी कैप लगा करके पूरी वर्दी में चरण चापड़ और इस तरीके से सेवा कर रहे हैं। अगर इतना सेवा का शौक है तो छुट्टी ले ले, छुट्टी जाके सादे कपड़ों में करें, कम से कम वर्दी की गर्मा को न धूल दूषित करें। और मैं जानना चाहूंगा इन पुलिस अधिकारियों की तरह छवि का मूल्यांकन कर लें, या इन्होंने कभी अपने माता पिता के भी पैर दबाए हैं, या अभी आके सारा जो है यही तो असल सवाल है। आई एम ग्लैड यू सेड दिस, के लिए ही बचा हुआ है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने ये बात कही, ये कड़वी बात है। संदीप चौधरी के शो में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई। वो फर्क तक नहीं कर पा रहे थे कि किसको लातों के भूत कहा जाए और किसको कहा जाए कि कांवड़ यात्री में कुछ और असामाजिक तत्व घुस गए। जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। वो असामाजिक तत्व है, लातों भूत नहीं है, लेकिन ताजिया के नाम पर अगर कोई भी किसी भी तरह का उपद्रव हो गया तो वो लातों के भूत हो गए। इसी बहस में पूर्व डीजीपी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने क्या कहा, उन्होंने किस्सा सुनाया आगे। अभी उन्होंने यह कहा कि वर्दी उतार कर आप सेवा करिए। अब ड्यूटी में रहते हुए वर्दी पहने हुए एक धार्मिक यात्रा के लिए यह कैसे कर सकते हैं? किस बात की शपथ ली थी आपने? आप ड्यूटी के समय एक धर्म पर इस तरह, और उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? और जिसको इतना सेवा भाव है, छुट्टी ले ले, जाके शिविर लगवाए, ये शिविर लगवा करके प्याऊ लगवाए, भोजनालय बनवाए, या खुद जाकर के वहां पर वो फुट मसाज दे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं उन्होंने कदाचित अपने माता पिता का भी पैर कभी नहीं दबाया होगा।
बनारस में कमिश्नर, डीएम, एसपी कौन नहीं है, फूल बरसा रहा है। और जब मुख्यमंत्री ही बरसा रहे हैं तो बाकी लोग क्या तुलना। अब यहीं गौर से सुनिएगा, सवाल इस बात का नहीं है कि सरकार कांवड़ यात्रियों को पुष्प बरसा रही है, इससे क्या दिक्कत। आपकी सरकार है, आप फैसला ले रहे हैं कि ये धर्म मेरे लिए अच्छा है, इस धर्म के हर काम में मैं सारी सुविधा दूंगा, और दूसरे धर्म वालों को कहोगे लातों के भूत हैं। मुख्यमंत्री जी, आज जब आप मीडिया को संबोधित कर रहे थे तब आपने ये क्यों नहीं कहा कि कांवड़ यात्री तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कल भी मैंने वीडियो बीबीसी की दिखाई थी जिसमें कांवड़ यात्रा में शामिल अच्छे, आस्थावान, सहज, सौम्य, मृदुभाषी कांवड़ यात्री भी हैं। अधिकांश वो हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है और वो अपना बयान दे रहे थे, जिसमें से इस बच्चे को फिर से सुना रहा हूं कि मैं कांवड़ यात्रा में चल रहा हूं और मैं देख रहा हूं 70 से 80% लोग तो नशा कर रहे हैं, कांवड़ यात्री। बीबीसी के इस बच्चे को सुनिए। पहली बात तो मतलब आधे से ज़्यादा जितना मैं आते हुए देख रहा हूँ सारे नशे करते हुए आ रहे हैं, बाबा के नाम पे गांजा फूक रहे हैं, भांग पी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए कि वो भक्ति के नाम पे फिर कुछ अलग ही हो जा रहा है और फिर भक्ति का नाम दे रहे हैं। अब मैं मुख्यमंत्री जी आपसे चाहता हूं कि कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाली नशा की दुकानों को बंद करवाया क्या आपने? नहीं करवाया। तो आप कैसा धर्म क्या कर रहे हैं? और कांवड़ यात्री जो अच्छे आस्थावान यात्री हैं उन्हें ही दिक्कत हो रही है कि भाई आपके इस तरह की यात्रा में इतने लोग शामिल हैं जो सब नशा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो ये जो मारपीट कर रहे हैं थोड़े से लोग नहीं है। एक बात, अगर ये गड़बड़ लोग हैं जो आपने आज प्रेस को बातचीत करते हुए अपनी चिंता जाहिर की कि इस तरह के लोगों को अपने से दूर रखे, मुझे अच्छा लगा, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। एक मुख्यमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसमें पूरी बात आपने क्यों नहीं की? 2 दिन पहले बनारस में ताजिया पर कमेंट करते हुए आपको लातों के भूत जैसे शब्द आपकी जबान से निकल रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, और कांवड़ यात्रा पर कितने मृदुभाषी हो जा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तत्व अगर घुस आए तो नजर बनाए रखना, गड़बड़ ना हो जाए कहीं। राजधर्म की याद मुझे बार बार आती है। और आपकी, हालांकि आप बाद में उस पार्टी में आए, आपने आरएसएस के सदस्य थे ना, आप बीजेपी के थे, आप तो अलग हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे, लेकिन अभी तो आप बीजेपी के हैं। और उसी बीजेपी के जिसके सबसे बड़े नेता माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। राजधर्म में प्रजा प्रजा के लिए फर्क नहीं होता। सुनिए फिर से। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि रिटायर्ड डीजीपी ने जो कहा, पुलिस प्रशासन के लोग उस पर क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? पत्रकार इस पर सवाल नहीं करेंगे। टीवी चैनल के अधिकांश पत्रकार योगी आदित्यनाथ की तारीफ के कसीदे पढ़ेंगे, क्योंकि आशीष पटेल जी ने बता दिया है कि 1700 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया के ऊपर विज्ञापन में खर्च होता है, और वो विज्ञापन से छवियां अच्छी अच्छी बनाई जाती हैं। तो मुख्यमंत्री जी की छवि अच्छी बनाई जाएगी, सब कुछ अच्छी बनाई जाएगी, लेकिन इन बातों का जवाब कभी नहीं दिया जाएगा कि उन उपद्रवियों पर कार्रवाई क्या हुई, जिन्होंने गाड़ी तोड़ी, जो नशा कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो हमला कर रहे हैं, जो पुलिस वाले और महिलाओं तक को नहीं छोड़ रहे। फिर इसका जवाब क्यों नहीं आपकी भाषा में कठोरता से दिखता? क्यों नहीं इनको कोई ऐसा सबक सिखाया जाता? और पुलिस के अधिकारी जो डांस कर रहे हैं, जो पैर दबा रहे हैं, वो वहां चुपचाप कई वीडियोस में तमाशा देख रहे हैं कि गलती से भी हिंसा करने वाले कांवड़ यात्रियों पर कोई हमला न कर दे। क्योंकि एक वीडियो ऐसी आई जिसमें एक व्यक्ति को जब गिरा कर कांवड़ यात्री पीट रहे थे तो थोड़ी देर बाद उसने लाठी उठा ली और ले दौड़ा लिया। पुलिस आई तो लाठी वाले को रोका, बाकी सब तितर बितर हो गए। कहानियां इतनी हैं कि जिससे समझ में ही आपको नहीं आएगा, और कॉमन सेंस में हमारे जैसे लोगों को कहा जाएगा कि कांवड़ यात्रा के विरोधी है। मैं चुनौती देता हूं, मैंने अब तक जितनी वीडियो बनाई, एक जगह भी हमने कहा हो कि मुख्यमंत्री फूल न बरसाएं, या मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रा के लिए तैयारी न करें, या उत्तर प्रदेश प्रशासन उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम न करे, या कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। एक शब्द भी हमने ऐसा बोला नहीं बोला। हम क्या बोल रहे हैं? कांवड़ यात्रा की आड़ में जो गुंडई हो रही है उसका कौन प्रमोशन कर रहा है? पुलिस क्यों नहीं उसका काम कर रही? वर्दी में पुलिस को वो भूमिका नहीं निभानी चाहिए जो भूमिका कांवड़ यात्रा में निभा रही है। आज मैंने रिटायर्ड डीजीपी उत्तर प्रदेश का बयान सुनवा दिया।
अब मैं गलत कि डीजीपी गलत? पुलिस प्रशासन में संभल में गदा लेकर के सीओ वर्दी पहन करके जाएगा, आरती गाएगा और दूसरे धर्म वालों के लिए नफरत के बयान देगा, फिर वो निष्पक्ष कैसे रहेगा? इन पुलिस अधिकारियों के सामने अगर दो धर्म वाले लोग अलग अलग अपराध करके आए तो कैसे मैं मानूं कि आप निष्पक्ष रहेंगे और देश की जनता कैसे आप पर भरोसा करेगी? आप वर्दी के पीछे जिस इंसान के धर्म को मानते हैं, वर्दी पहनने के बाद भी धार्मिक रहेंगे, अपनी जाति को नहीं छोड़ेंगे, तो वर्दी से न्याय कैसे मिलेगा आम नागरिक को जो आपकी मान्यता से अलग धर्म, अलग जाति और अलग भाषा का आ जाएगा? संविधान की शपथ लेने के बाद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अच्छा लगा कि वो कांवड़ यात्रियों की चिंता कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी दूसरे धार्मिक यात्रा में जो उपद्रवी तत्व हैं उन्हें लातों के भूत कहने से बाज आना चाहिए, या कांवड़ यात्रा के भूतों को भी लातों का कहना चाहिए। यह फर्क राजधर्म का पालन करना कहता है। आखिरी बात, कांवड़ यात्रा में हिंसा न हो। जैसे बिहार वाली कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चली जाती है, जैसे दक्षिण भारत में कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हो जाती है, वैसे ही हरिद्वार के आसपास की कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण हो, एक भी हिंसा न हो। यही तो हम भी चाहते हैं। और आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यह नियम बनाया कि हॉकी और बेसबॉल लेकर के कांवड़ यात्रा में नहीं जाएंगे। क्यों आपने ये नियम अब बनाया? क्यों आपने ये नियम पहले नहीं बनाया? अगर आपको पता था कि कांवड़ यात्रा में बेसबॉल और हॉकी का दुरुपयोग होगा तो आपने शुरुआत में क्यों नहीं किया? पिछले साल भी मारपीट हुई, उसके पिछले साल भी हुई, 3-4 वर्षों से तो लगातार ये बहुत ज्यादा मारपीट हो रही थी, फिर आपने क्यों नहीं बनाया? और अब आप ये फैसला ले रहे हैं कि कांवड़ यात्री बेसबॉल और हॉकी नहीं लेके चलेंगे। इसका मतलब आपको भी मानना पड़ा कि दुरुपयोग हो रहा है। तो पहचानना किसका काम है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? इसलिए राजा को प्रजा में फर्क नहीं करना चाहिए। राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए और राजा को नौकरी मांगने वाले और स्कूल बचाने वाले भीड़ पर भी पुष्प बरसाना चाहिए। कांवड़ यात्रा अगर आपके धर्म के लिहाज से जरूरी है तो नौकरी और शिक्षा की बात इस देश के इस बुनियाद के लिए, संविधान के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। मैं केवल यह कहता हूं, आप पुष्प बरसा चुके, आपका हेलीकॉप्टर अब खाली हो गया होगा, पुलिस अधिकारी अब खाली हो गए होंगे, अब वैकेंसी निकाल दीजिए और जो बच्चे आंदोलन कर रहे होंगे उनको नौकरी मांगने पर लाठी मत मारिए, पुष्प बरसाइए और कहिए कि 8 साल से मैंने नौकरी नहीं दी जहां जहां मैं अब देने जा रहा हूं। आपने केवल पुलिस विभाग में नौकरी दी, छिटपुट और जगह पे दी। मुख्यमंत्री जी, 1-1.5 साल बचा है, नौकरी भी दे लीजिए, सरकारी स्कूलों को बंद करना बंद कर दीजिए और प्रजा में फर्क करना बंद कर दीजिए। आपकी भाषा में मृदुता दिखे और पुलिस अधिकारियों को यह आदेश दीजिए कि कानून व्यवस्था का पालन करें, एक धर्म का पैर दबाएं और दूसरे धर्म का पैर मारें। यह ठीक नहीं। मुख्यमंत्री आज हैं, कल नहीं रहेंगे। वर्दी में लोग कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। ऐसा न हो कि आप पुलिस प्रशासन को सांप्रदायिक कर दें। डीजीपी साहब की भी यही चिंता थी, मेरी भी यही है। आपकी क्या चिंता है? आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर से मैं कह रहा हूं, इन बातों को एक धर्म के विरोध में या कांवड़ यात्रा के विरोध में अगर आप भी समझ रहे हो तो जरा गौर से सोचकर एक लाइन बताइएगा जहां हम उसका विरोध कर रहे हैं, तथ्य और तर्क के साथ। बाकी आप कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शिक्षित रहें, जागरूक रहें, कलम और किताब हाथ में लेते रहें। ये बात कल भी हम कहते थे, आज भी कह रहे हैं और बार बार कहेंगे और कहते रहेंगे। बाकी फैसला आपके हाथ में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।